हेलो एवरीवन। लास्ट जो हमारा वीडियो था उसके अंदर हमने वांट ऑफ फैक्टर की बात की थी। आई होप कि आप सबने वीडियो देखा है, ठीक है। और वांट ऑफ फैक्टर का मतलब जो है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन बनने के बाद। और कैलकुलेटेड का मतलब होता है जो होता है मतलब बिफोर मेकिंग सॉल्यूशन, ठीक है। और डेल और एम का रिलेशन इन्वर्स होता है, मैंने आपको समझाया था पूरा। अब एम कैलकुलेटेड तो आता है हमें कि बाय NaCl होता है तो Na का वेट होता है 23 और क्लोरीन का 35.5। सो ये पता है 65.5, ठीक है। सॉरी 58.5, लेकिन ये कितना होगा आपको पता नहीं है ठीक है। सो एम ऑब्जर्व डिपेंड करेगा एम कैलकुलेटेड डिवाइड बाय आई, कितना डिसोसिएशन होगा, ठीक है। आई डिसोसिएशन के लिए आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अगर पूरा डिसोसिएशन होगा तो कैलकुलेटेड से ऑब्जर्व्ड मास आधा हो जाएगा। समझ में आ गया? फ्रैक्शन में डिसोसिएशन होगा, अल्फा की वैल्यू 50% होगी या 70 होगी, तो अकॉर्डिंगली चेंजेस आएंगे यहाँ पर। अब बात यह है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो 4 है, ये सब जो है वो सॉल्यूशन बनने के बाद है, सीधी बात है, जो हमने चारों की चारों देख ली है। मैंने वापस इसलिए लिखी है बिकॉज हमें थोड़ी फॉर्मूलाज को मॉडिफाई करनी है लास्ट में, जो हमें यूज़ करनी है सम्स के अंदर। तो ये जो चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, सबके अंदर जो मोलार मास है ना, वो देखो आप नीचे है डिनोमिनेटर में। और ये मोलार मास जो है वो कौन सा मोलार मास है? ऑब्जर्व्ड है, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन बनने के बाद है तो ऑब्जर्व्ड होगा। हमें तो पता नहीं है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बाद में ये सब चेंजेस यहाँ पर करेंगे, चलेगा। मैं क्या करता हूँ, ये एम ऑब्जर्व्ड को एम कैलकुलेटेड लिख देता हूँ, लेकिन एम ऑब्जर्व्ड को एम कैलकुलेटेड लिखूँगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा आई। यहाँ पर एम ऑब्जर्व डिनोमिनेटर में है तो आई चला जाएगा ऊपर। तो देखो मैंने यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया है, हर एम ऑब्जर्व की जगह पे एम कैलकुलेटेड लिख दिया है, देख लो आप, और ऊपर लिख दिया है सब में आई। तो आज के बाद आपको यही फॉर्मूला यूज़ करनी है बाय कंसीडरिंग कि उसके अंदर जो सॉल्यूट का मोलार मास है वो कैलकुलेटेड है, जो हमें कैलकुलेट करना आता है, लेकिन आई पुट करना पड़ेगा। आई जो है वो आपको पता है इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, जहाँ एन पार्टिकल होता है और अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो फाइनली हमारे पास यही 4 फॉर्मूला आती है, मैंने लिखा भी है, देखो, ठीक है। हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। सॉल्यूशन चैप्टर आसान है, ठीक है। स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत कम फॉर्मूलाज हैं। कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स में करवा देता हूँ, फिर हम सम्स देखेंगे, ठीक है। पहले जो ये कंसेप्ट है वो पार्टिकल्स बढ़ेंगे मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। ये चेक करने के लिए I इंटू सी भी आप चेक कर सकते हो, जहाँ C कॉन्सेंट्रेशन और I जो आपको पता ही है पार्टिकल्स, ठीक है। अगर 100% डिसोसिएशन होता है तो I पार्टिकल हो जाएंगे, अगर पार्शियल होता है तो अल्फा वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। 2 एग्जाम्पल लिए हैं, समझ में आ ही जाएगा आपको, ऐसा एग्जाम्पल्स बहुत आते हैं, ठीक है। 4 सॉल्यूशन दिए हैं आपको, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, पूछे किसका वेपर प्रेशर कम या किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा या फिर किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम या ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा। आई मीन टू से किसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा, अगर ऐसा पूछा है तो आपको क्या चेक करना है? I इंटू सी। आई सबका सी सबका सेम है तो मैं सिर्फ आई चेक करूँगा। जब कुछ ना दिया हो तो समझ लो कि डिसोसिएशन 100% कंसीडर करना है, नहीं तो वो लोग आपको अल्फा देंगे, ठीक है। KCl के पार्टिकल्स कितने? 2, BaCl2 के 3, कैल्शियम फॉस्फेट 3 कैल्शियम प्लस 2 और 2 फॉस्फेट मतलब 5 और ग्लूकोज का 1, ठीक है। सो 2 3 5 1, तो I इंटू सी की वैल्यू सबसे ज़्यादा इसकी है, तो इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा थर्ड का, दैट मीन्स वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, फ्रीजिंग पॉइंट कम और ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा।
और इसका I इंटू सी सबसे कम है, दैट मीन्स कि पूरा उल्टा हो जाएगा। इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम, दैट मीन्स इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम, फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा और ऑस्मोटिक प्रेशर कम। क्लियर हो एग्जाम्पल में? दूसरा एक एग्जाम्पल लिया है जहाँ पर मैंने कॉन्सेंट्रेशन बदल दी है, फॉर्मूला वही रहता है हमारा, I इंटू सी कर देना है यहाँ पर। ये I पार्टिकल्स 2 और कंसंट्रेशन 0.2 इंटू 2, 0.01 इंटू 3, 0.05 पार्टिकल्स इसके 5 और इसका 0.02 शुगर सुक्रोज जो नो डिसोसिएशन नो एसोसिएशन, तो इसका 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आती है देख लो आप, 0.4। दैट मीन्स इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा और ये लास्ट वाले का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे कम। समझ में आ गया आपको? ठीक है, मैंने एक लिस्ट बनाया है फॉर्मूला का ताकि पूरा चैप्टर जो है वो ब्रीफ में आपके सामने रहे। ठीक है, ये फॉर्मूलाज जो है, कुछ भी फॉर्मूला में डाउट लगे, मैंने सब कुछ करवा ही दिया है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, अब ये जो मोलारिटी नॉर्मालिटी वाला पार्ट है वो भी यही चैप्टर का पार्ट है, सॉल्यूशन। इसके भी मैं आपको वीडियो सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, सो अब अगले जो वीडियोस मेरे आएंगे वो मोलारिटी नॉर्मालिटी के रिगार्डिंग होंगे, तो वो भी आप एक बार देख लेना। मैंने कुछ रिलेशंस को डिराइव भी किया है और उसके बाद जो मेरे वीडियोस आएंगे वो 1-2 लेक्चर में आपको दूंगा न्यूमेरिकल्स। पहले हम न्यूमेरिकल्स करेंगे एनसीईआरटी के और बाद में कुछ मॉड्यूल्स के हम करेंगे। ठीक है, कुछ भी रिगार्डिंग चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।